जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 जो कि 21 फरवरी को इंग्लिश परीक्षा होने वाली है। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, तो इसमें हम आपको शेयर करने वाले हैं इंग्लिश से 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आपको पूर्णांक यहाँ पे अंक मिल जाएगा 100 अंक का देखने को, ठीक है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खासकर जो स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। देखिए, सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। You have to mark your selected option of the OMR answer sheet. You have to attempt only 50 क्वेश्चन। आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये 50 अंक का है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 आर बेस्ड ऑन पर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, यानी कि 1 से लेकर जो 60 तक क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक NCERT से दिया गया है। आप लोग इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द पोएट्स डिज़ायर इन गॉड मेड द कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड। क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे ब्लैंक स्पेस फॉर हैप्पी मैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सॉफ्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, हल्कू हियर्ड सम नॉइज कमिंग फ्रॉम द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फील्ड्स, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द हाई पिच्ड स्टेंस ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोएट्स सोल 1,000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेमोरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हु वाज मिस्टर गैसलर। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अ शू मेकर, ठीक है, एक शू मेकर था। 6 है, मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट ब्लैंक स्पेस एंड फेरीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीनोम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, ईगर एंड एनेक्सली ही सेमलेसली टू, व्हाट डिड द मैन टेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यापति वाज बोर्न इन। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबरा फ्रॉम द बीटिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एलर्जी काउजेज अ वायलेंट ब्लैंक स्पेस अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सबस्टांसेस इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 आता है यहाँ पे, द बैंकर इन द वेट हैड गिवन अ पार्टी ब्लैंक स्पेस ईयर्स बैक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, द ऑथर न्यू मिस्टर गैसलर फ्रॉम हिज ब्लैंक स्पेस डेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूथ। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, द कोयल इज डिस्परेटली लुकिंग फॉर हिज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड इज फ्रॉम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द एम्प्टी हर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, वेन मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन स्टार्टेड एट हर विथ। ऑप्शन डी हो जाएगा अटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, द पॉटर इज द प्राउड कंक्यूरर ऑफ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पोएम द एम्प्टी हर्ट हाईलाइट्स मैन्स इंस्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड इज फ्रॉम। ये पंक्ति किस लाइन से मतलब किस कविता से लिखा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोयल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू विच कंट्री डज
आंग सान सू की बिलोंग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा म्यांमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा टोनी मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भेनबाज आंग सान सू की बॉर्न, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 19 जून 1945। क्वेश्चन नंबर 22 है, हुमायूं कबीर वॉज अ, ऑप्शन डी पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है, आप सभी को इसे भी याद करना है। 23 है, विद्यापति इज अ ब्लैंक स्पेस पोएट, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑप्शन सी मैथिली मैथिली कवि हैं। ठीक है। 24 है, द पॉटर ब्लैंक स्पेस ओवर द रिच किंगडम ऑफ अस्लीप, तो ऑप्शन ए सर यहाँ पे सही हो जाएगा रीजन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिम आस्क मिस्टर ग्रीनी टू सेव ब्लैंक स्पेस सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूज पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, तो देखिए यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 27 है, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गॉड मेड द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, द मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि फील्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हर टीयर्स carved a river whose tear is the poet referring to, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लैंक स्पेस काउजेस पेन, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा हर्ट। 31 है यहाँ पे, द ऑर्थर वाज सैड दैट द स्क्वायरल विल नॉट ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे है आफ्टर बीइंग अट्रैक्ट, तो इसका सही उत्तर अट्रैक्ट बाय क्रोज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्माज, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, गिलूज ब्लैंक स्पेस एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी हु वाच्ड हिम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एंटिक्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, द इंडियन फिल्म्स इमिटेट स्टोरीज मोस्टली फ्रॉम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा हॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 36 आता है यहाँ पे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंग सांग सू की नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज सी वाज इन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन प्रिजन। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैथरीन माnsfield फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एंटोन चेकव। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे, टू हॉरिजन्स राइटन बाय बीना पानी मोहंती हैज़ बीन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जयंतरा महापार्था। क्वेश्चन नंबर 39 आता है यहाँ पे, इट वाज सो टाइपिकल ऑफ अ रिटी टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट इज फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लव डे फील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 आता है, व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग वाई डज मुनि सेज दिस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिकॉज द मास्टर विल्ड टर्न एंड इंसल्ट देम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, द ऑथर इन क्वालिटी वांटेड मिस्टर गैसलर टू मेक हिम अ पेयर ऑफ ब्लैंक स्पेस लेदर बूट्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रशियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाई वॉज देयर नो वन टू लुक आफ्टर सन एंड मून, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑल वेयर बिजी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ पार्टी। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो इज द पेस फॉर लिविंग वॉज ए एंड ब्लैंक स्पेस मैन, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्डरली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे,
जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल ब्लैंक स्पेस ऑप्शन बी हो जाएगा पिकअप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल ब्लैंक स्पेस ऑफ ट्रैवल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्लीजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट डज द वर्ल्ड अबोर्ड मीन इन गिल्लू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि होम। क्वेश्चन नंबर 48 है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907। ठीक है। तो इसमें 49 है यहाँ पे द कॉमन कैरेक्टरिस्ट ऑफ ऑल कल्चर्स इज, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे इफ़ द इंडियन फिल्म मेकर्स कीप देयर ब्लैंक स्पेस ओपन दे आर श्योर टू मेक गुड फिल्म्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है अकोलियाज एंड मलासाज मदर ब्लैंक स्पेस विथ इच अदर। तो ऑप्शन डी क्वेरल आपस में झगड़ा कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है सम ब्लैंक स्पेस पीपल विजिटेड द ओल्ड वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम। तो ऑप्शन ए ठीक है यंग। क्वेश्चन नंबर 53 है द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग ब्लैंक स्पेस बाय हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम डैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक काउजेज ब्लैंक स्पेस पॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा नॉइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फीवर। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे द लोअर रीड बुक्स विद ब्लैंक स्पेस थीम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉन्फिनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लाइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 है द नरेटर इन लव डे फील्ड रियलाइज डैट ही वॉज ब्लैंक स्पेस फ्रॉम विथ इन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अगली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हाट डिड द पिक्चर्स कॉन्टेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड क्वाइंस। कैसा सिक्का था, तो सोने का सिक्का था। ठीक है, गड़ा में। 59 है व्हाट हैपन्स व्हेन अ पॉलीथीन बैग गेट्स अ लिटिल हीटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट मेल्ट्स डाउन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट वाज इन द यार्ड इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डर्टी वाटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आता है 61 से लेके 67 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे कुछ मीनिंग दिया हुआ है, उसमें आपको सही मीनिंग चुनना है। तो इसमें 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इम्पैटिटेंट। ठीक है। 62 है यहाँ पे अपील लिखा हुआ है 4 तरह से, इसमें सही क्या हो जाएगा ऑप्शन सी APPEAL अपील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है इसमें आपको रिकमेंड दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा RECOMMEND रिकमेंड। ठीक है। यहाँ पे 64 है स्ट्रगल दिया गया है 4 तरह से, कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी STRUGGLE स्ट्रगल। 65 है यहाँ पे फेवरेट आपको 4 तरह से दिया गया है, सही मीनिंग आपको चूज करना है। तो आप पे VOURITE, इसी के आधारित आपको एग्जाम में भी स्पेल्ट मीनिंग को सही करना होगा। 60 है यहाँ पे साइज दिया गया है 4 तरह से, लेकिन ऑप्शन बी हो जाएगा SIEGE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है थिनर। थिनर भी आपको 4 तरह से दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा THINNER। ठीक है। आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। डायरेक्शन 68 × 74 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। इसमें आपको वर्ब के फॉर्म करेक्ट चूज करने हैं। 68 है बी सेल गेट वेट इफ़ इट ब्लैंक स्पेस। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रेंस। ठीक है। और ये 100% सही ऑब्जेक्टिव है, एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं मिलने वाला है। 69 है यहाँ पे द ट्रेन
यूजुअली ब्लैंक स्पेस एट 9 AM। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अराइव्स। ठीक है। 70 है यहाँ पे, वाइल द चाइल्ड प्लेड द मदर ब्लैंक स्पेस द फूड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुकड। ठीक है। 71 है यहाँ पे, बिल यू माइंड ब्लैंक स्पेस द डोर। ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोजिंग। ठीक है। 72 है यहाँ पे, कीप क्वाइट बी आर ब्लैंक स्पेस टू द रेडियो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिस्टनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वी हैव नॉट ब्लैंक स्पेस हिम फॉर अ ईयर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सीन। ठीक है। 74 है यहाँ पे, द न्यूज ब्लैंक स्पेस अलार्मिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा इज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, उससे पहले एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन 75 से लेके 81, चूज द मोस्ट सूटेबल ट्रांसलेशन। आपको एक सूटेबल ट्रांसलेशन चूज करना है जो कि एक सही है। 75 है, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे। ठीक है। 75 हो गया। 76 है यहाँ पे, कृपया बैठ जाएं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिट डाउन प्लीज। 77 है यहाँ पे, उसने मुझे भारत के बारे में कहानियाँ सुनाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ही टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट इंडिया। 78 है यहाँ पे, आज पूरा कोविड सॉरी आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, टुडे द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोविड-19। 79 है यहाँ पे, वह सोमवार से बीमार है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर। 81 है यहाँ पे, जो वह कहता है सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, व्हाट ही सेज इज राइट। क्वेश्चन नंबर अब 82 है, इसके पहले कुछ डायरेक्शन है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन 82 87, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है। 82 है, एक्टिव वॉइस ऑफ यू विल बी गिवन अ पेन बाय मी इज। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई सेल गिव यू अ पेन। ठीक है। 83 है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस बाय whom was this book given to you is। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, who gave you this book। ठीक है। 84 है यहाँ पे, पैसिव वॉइस ऑफ टेल हिम टू फीड द काउ इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा, द काउ मस्ट बी फेड बाय हिम। 85 है, एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज मेड टू लाफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही मेड मी लाफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पैसिव वॉइस ऑफ अ रिप्लाई मस्ट बी सेंट इज। ऑप्शन ए हो जाएगा, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई। 87 है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस ऑफ वॉज अ कार बाउट बाय सुमन इज। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिड सुमन बाय अ कार। अब 88 से पहले कुछ डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। 88 94, चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। यानी कि आपको इसमें एक सूटेबल प्रीपोजिशन चूज करना है। 88 है, द बैंड विल प्ले, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रिक्वेस्ट तो ऑन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, लेट अस होप ब्लैंक स्पेस द बेस्ट। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फॉर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पे, बी गॉट ब्लैंक स्पेस डिफिकल्टीज। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विथ। 91 है यहाँ पे, व्हाट आर यू लुकिंग ब्लैंक स्पेस व्हाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एट। क्वेश्चन नंबर 92 है, ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक स्पेस म्यूजिक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि इन। 93 है, एम ब्लैंक स्पेस डूइंग योर वर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एट। क्वेश्चन नंबर 94 है, सी वाज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस एन इंटरव्यू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फॉर। ठीक है। अब 95 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन 95 to 100, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो 95 है यहाँ पे, दे सेड टू अस गुड एवरीथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे विश्ड अस गुड सॉरी गलती हो गया।
दे सेड टू अस गुड इवनिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे विश्ड अस गुड इवनिंग। ठीक है। 96 है यहाँ पे, ही सेड आई एम इल टूडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही सेड डैट ही वॉज इल डैट डे। ठीक है। 97 है यहाँ पे, मिस्टर सिंह सेड सी विल डांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्टर सिंह सेड डैट सी वुल्ड डांस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट मीटू सेड मीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा टोल्ड मीटू that she was very intelligent। क्वेश्चन नंबर 99 है, she said I am going home। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, she said that she was going home। 100 है जो कि लास्ट है, he said where is my suitcase। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, he asked where his suitcase was। ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्द आने वाला है आपका फर्स्ट बुक से, सेकेंड बुक से, पोएट्री सेक्शन से, ठीक है, और प्रोज सेक्शन से। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।